लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं डे स्पेशल, एक ऐसा सफर जहां तारीखें इतिहास के आईने में झांकती हैं। आज 15 सितंबर है। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। क्या आप जानते हैं, लोकतंत्र वो सिस्टम है जहां हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है, जहां हम अपना नेता खुद चुनते हैं, जहां स्वतंत्रता और समानता का बोलबाला होता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? आज हम बात करेंगे इस दिन के महत्व की, लोकतंत्र के जन्म और फैलाव के रोमांचक इतिहास की, और आज के समय में इसे झेल रही चुनौतियों की। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और इसका मकसद है दुनिया भर में लोकतंत्र की ताकत को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया था, ताकि सरकारों को प्रोत्साहन मिले कि वे लोकतंत्र को मजबूत करें। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1997 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू ने इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी अपनाया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें शामिल है लोगों की भागीदारी, मानव अधिकारों की रक्षा और कानून का शासन। यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस इसे हर साल अलग अलग थीम्स के साथ मनाते हैं। जैसे पिछले साल डेमोक्रेसी ऑन द मूव की थीम थी, जो बताती है कि लोकतंत्र बदलते समय के साथ आगे बढ़ रहा है। आज की दुनिया में लोकतंत्र ने हमें एकजुट कर रखा है। ये वो नींव है जिस पर शांति, विकास और समृद्धि टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के आधे से ज्यादा देश आज भी लोकतंत्र के किसी न किसी रूप से वंचित हैं। फिर भी ये दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हैं। लोकतंत्र की जड़ें बहुत पुरानी हैं, करीब 2500 साल पुरानी। सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में एथेंस शहर में 508 ईसा पूर्व के आसपास क्लिस्थेनिस ने डेमोक्रेसी की नींव रखी। यहाँ सिर्फ पुरुष असेंबली में मिलकर कानून बनाते थे। कल्पना कीजिए, कोई राजा नहीं, लोग अपने फैसले खुद लेते थे। फिर रोमन रिपब्लिक में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक सीनेट और असेंबली ने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया। मध्य युग में यूरोप में राजाओं का दौर आया और लोकतंत्र पीछे छूट गया। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया, जो राजा की ताकत पर लगाम लगाने वाला पहला दस्तावेज था। ये लोकतंत्र की तरफ एक छोटा कदम था। असली क्रांति हुई 18वीं शताब्दी में। 1776 में अमेरिका ने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के साथ दुनिया का पहला आधुनिक लोकतंत्र स्थापित किया, जहां सभी लोग समान हैं और सरकार लोगों की सहमति से चलती है। फिर 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का नारा दिया और राजतंत्र को उखाड़ फेंका। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में वोटिंग राइट्स बढ़े। महिलाओं को 1920 में अमेरिका में मत देने का अधिकार मिला। विश्व युद्धों के बाद लोकतंत्र की पहली लहर देखने को मिली। 1922 तक 21 देश डेमोक्रेटिक हो गए, लेकिन फासिज्म और कम्युनिज्म ने इसे चुनौती दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी लहर आई, जब जर्मनी और जापान जैसे देश लोकतांत्रिक बने। फिर 1970 से थर्ड वेव में पुर्तगाल, स्पेन, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप में सोवियत यूनियन के पतन के साथ 89 से 91 में लोकतांत्रिक होते चले गए। भारत में 1947 में आज़ादी के साथ लोकतंत्र आया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अफ्रीका और एशिया में 1990 के दशक में कई देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई। डेमोक्रेसी का इतिहास संघर्षों से भरा है, तानाशाहों से लड़ाई, क्रांतियां और लोगों की जीत की कहानियां। यह हमें सिखाता है कि लोकतंत्र कोई तोहफा नहीं, मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। आज 2025 में लोकतंत्र पर फिर से कुछ गहरे बादल मंडरा रहे हैं। ग्लोबल रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया के बहुत से देशों में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। सबसे बड़ा खतरा है ऑटोक्रेटाइजेशन, यानी लोकतांत्रिक देशों में धीरे धीरे तानाशाही की तरफ झुकाव। अमेरिका में 2024 के चुनावों के बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन और डेमोक्रेसी पर खतरे बढ़ गए हैं। प्रेस फ्रीडम एक और पैमाना है जो 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। प्रेस फ्रीडम किसी भी डेमोक्रेसी की जान है। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन से लोग गुमराह हो रहे हैं और चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। साइबर अटैक्स और एआई से वोटिंग सिस्टम पर खतरा खड़ा होने लगा है। दूसरी चुनौती है आर्थिक असमानता।
अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है, जिससे पॉपुलिस्ट लीडर्स उभरते हैं जो अंत में लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, जैसे हंगरी या तुर्की। सशस्त्र संघर्ष भी यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में लोकतंत्र को दबा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज भी खतरा है, क्योंकि इससे माइग्रेशन और रिसोर्स वॉर्स बढ़ेंगे जो स्थिर सरकारों को हिला देंगे। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमले, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद हुआ। 2025 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 54% देशों में लोकतंत्र का कम से कम एक इंडिकेटर नीचे आया है, जैसे पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी। अमेरिका में भी ट्रंप के दूसरे टर्म के बाद एकेडमिक फ्रीडम और जुडिशरी पर खतरे बढ़ गए हैं। लेकिन उम्मीद है, युवा आंदोलन जैसे हांगकांग या भारत में हो रहे विरोध जो लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र दिवस हमें बताता है कि ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि रोज की लड़ाई है। हमें वोट देना, सवाल पूछना और एक दूसरे की आवाज को सुनना, सीखना और समझना होगा।